तो गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर हम एक क्वेश्चन सेशन लेने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे लगभग। 100 MCQ होंगे। इसमें से कुछ MCQs आपके प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस के होंगे, जो मैंने कल कराया था आपको। उसके लगभग 22 क्वेश्चंस हैं और 70 क्वेश्चंस आपके मॉलिक्यूलर बेसिस इन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं बेटा, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम न्यू, है ना। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना और अच्छे से सारे क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ इस सीरीज से ही आप क्वेश्चन क्वेश्चन लगा के 300 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मेरे साथ आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कल के जो क्वेश्चन बच रहे थे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपना मोलिकुलर बेसिस इन हेरिटेंस। तो पहले कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे इसके, वो कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इन हेरिटेंस के। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करें? रेडी? ठीक है, रीड द ऑल स्टेटमेंट केयरफुली। उसने क्या बोला, सारे स्टेटमेंट केयरफुली पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें आंसर करना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडल कंडक्ट, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ठीक है, तो ये इसका सही था, कराया था हैंडल जी ने ऐसा। ट्रू ब्रीड हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन होता है ये ट्रू ब्रीड, सो स्टेबल ट्रेट इन इनहेरिटेंस, ये भी सही है। मैंडल सेलेक्टेड, ये मैंने कल ही कराया था क्वेश्चन आपको, कितने 14 ट्रू ब्रीड्स लिए थे उन्होंने, किसके, पी के, है ना, पी प्लांट एंड वेराइटीज़। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, ये ऑप्शन आंसर नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना बेटा, द मेंडल एक्सपेरिमेंट, है ना, क्या लिख रहा है, मेंडल एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्रॉफ, ठीक है, टॉल एंड डॉर प्लांट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ जीन इज नॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये गलत है बेटा, ये इसमें क्या था, इन्होंने टेस्ट के उसमें क्या था, टॉल एंड डॉर। ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं किया था, ये किया था आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन प्रोजेनी प्लांट वेर सिमिलर टू वन इट्स पेरेंट्स, ये भी गलत है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो वो थे तो डिफरेंस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था, टॉल टॉल और स्मूथ डॉट डॉट, तो इनके जो बच्चे आए थे वो सारे टॉल आए थे, पर कैसे आए थे, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं आए थे, तो ये भी गलत हो गया। F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स ट्रीट वाज एक्सपोज, ये सही है, एक ही तरह के पेरेंट्स एक्सपोज हुए थे। ठीक है, तो एक ही तरह के आए थे आपके, कैसे आए थे, हेट्रोजाइगस, ये मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ये हो गया पास डाउन पेरेंट टू ऑफ प्रिंस स्टेबल मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो ये चले जाते हैं पापा से या पेरेंट्स से बच्चों के पास। ठीक है, अब एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ठीक है, फिनोटाइप, फिनोटाइप्स क्या होते हैं बेटा,
मॉर्फोलॉजिकल अफेरेंस ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये फिनोटाइप्स होते हैं। और जीनोटाइप्स क्या होते हैं? ये होती हैं जेनेटिकली कंस्टिट्यूशन ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर थर्ड। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है बेटा? सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स इज अ प्रोसेस। तो ये कैसे होते हैं सेग्रीगेशन? रैंडम होते हैं। ठीक है, तो सिक्वेंशियल खत्म, सिक्वेंशियल खत्म। डॉर्फ कैरेक्टर शो इट्स सेल्फ। डॉर्फ कैरेक्टर क्या शो करते हैं बेटा? तो डॉर्फ कैरेक्टर स्मॉल टी, तो ये कैसे हो जाएंगे? होम हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग जीनोटाइप्स? जीनोटाइप्स क्या है इनके? टी टी, स्मॉल टी टी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये आगे इसकी फर्स्ट जनरेशन के बच्चे। ठीक है, तो अब इनके साथ इनका दोबारा से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? ठीक है, वही देखने को। तो पहले जब हम रेशियो निकालेंगे पहली जनरेशन में इन दोनों का जब यदि निकालेंगे तो ये आएगा 1:4, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे आते हैं? टॉल आते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो पहला टॉल टॉल, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं बेटा, दूसरा वाला निकाल लेंगे। ये वाला, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। पुन्नट स्क्वायर से निकाल लेंगे तुरंत, है ना। पुन्नट स्क्वायर बनाते हैं और एकदम झटपट निकाल देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ये हमने कल भी निकाला था। तो ये 50-50% आता है ना। हो गया, तो ये आ गया 50-50%, तो 1:2, क्योंकि 100 कितना रखेंगे? 50% आया है और 100, तो कितना आ जाएगा? 1:2। तो ये आ गया 1:2, यहाँ पे 1:4 है, तो ये भी गलत हो गया। तो यही इसका आंसर होगा। थर्ड वाला और निकाल के दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। अगर इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो सारे के सारे कैसे आएंगे? डॉर्फ आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड आंसर। इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा? अपन निकाल के देख लें। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो टोल डॉ टोल डॉ। इसका बेटा यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, 1:2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है तो सही कर लेना, थर्ड ही ऑप्शन होगा। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन फॉलोइंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्या बताना है? रिलेटेड बताना है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन, फ्लोर कलर ऑफ मार्बल जला हुआ, ये तो एग्जाम्पल ही इसका होता है। कोट कलर ऑफ पेटल, ये तो सुना ही नहीं। ABO, ABO नहीं होता बेटा, AB ब्लड ग्रुप होता है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो ये गलत हो गया। फ्लोर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, ये सही है। तो पहला और चौथा आपका आंसर हो जाएगा। द करेक्ट अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जीन्स। ठीक है, एक होता है प्लायोट्रॉपी। तो वो प्लायोट्रॉपी में क्या होता है बेटा? एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसमें वन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जीन, पॉलीजेनिक। ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज टिल 90s विथ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अबव स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से क्या है? करेक्ट नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ये सही है, क्योंकि इजी नहीं था उस समय, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टफ था, तो इसलिए वो जल्दी से रिपब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, इनकी चीज़ें जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो पब्लिश जल्दी नहीं हो पाए। ही डिड हैज़ ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। तो इसने क्या पूछा है? मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज टिल, किसकी वजह से रिकॉग्नाइज? तो इसमें मेंडल ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये वो सब, तो इसका कोई मतलब नहीं था इसमें लेना देना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन
अगर दो फिजिकल एसोसिएशन कर रहे हैं मतलब लिंक हो रहे हैं तो लिंकेज आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड। तो फैमिली की हम किस में देख सकते हैं ट्रेड्स को, एनालिसिस किस में कर सकते हैं, तो वो अपना कल ही मैंने बताया था पेडिग्री में, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किसका एग्जांपल था, ऑटोसोमल डोमिनेंस का। ये अब के एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे रखा है बेटा, तो याद कर लेना, ठीक है। ये भी मैंने कराया था क्वेश्चन कल कि ये क्या होता है, मेटिंग विथ बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये भी करा रखा क्वेश्चन। विच विच जेनेटिक डिसऑर्डर रिप्रेजेंट द क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया को कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर था, हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है ना। प्रेजेंस ऑफ वन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक कॉपी बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, ठीक है। क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ जाने को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। विच डिसीज, सेक्स लिंक डिसीज, रिसेसिव डिसीज। तो सेक्स लिंक क्या पूछा है, रिसेसिव पूछिए, तो सेक्स लिंक थैलेसीमिया नहीं होती, फिनाइलकेटोनुरिया नहीं होती, सिकल सेल एनीमिया नहीं होती, हीमोफीलिया होती है, क्योंकि ये एक्स पे होती है तो इसलिए सेक्स लिंक बोलते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू सिकल सेल एनीमिया, कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग टू सिकल सेल एनीमिया, इज तो ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, ये सही है। इससे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो नॉट बताना। हेट्रोजाइगस, यही वाले इसके क्या होते हैं कंपोनेंट्स, मलेरिया की वजह से होते हैं, ये सही है। या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस तो ये होते हैं इंडिविजुअल आर डिसीजेस फिनोटाइप्स, ये गलत है। फिनोटाइप्स कैसे होंगे बेटा, डिसेस ये हेट्रोजाइगस है ना, तो हेट्रोजाइगस में तो जीनोटाइप आते हैं ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। विच सिंबल यूज फॉर अनस्पेसिफाइड, तो ये अनस्पेसिफाइड होता है, एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट म्यूटेंट ट्रीट इज शेडेड ब्लैक, ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रेट इज, किसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो यही बताना है हमें। पहली बात तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीला पीला, तो ये कैसा होगा, डोमिनेंस तो नहीं होगा, डोमिनेंट तो नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा, रिसेसिव होगा। तो अब रिसेसिव वाले आंसर देखो, रिसेसिव वाला आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऐसी आँख मीच के लगा दो, रिसेसिव वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नॉट करेक्ट मैच। डिलीशन, डिलीशन क्या होता है, एक सेगमेंट का टूट के गिर जाना है, अल्टर हो जाना, तो यही लिखा है, लॉस ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इज अल्टर द क्रोमोसोम, ठीक है। इंसर्शन, इंसर्शन बढ़ जाना, गेन हो जाना या अल्टर हो जाना क्रोमोसोम्स का, ये। अबरेशन, अबरेशन क्या होता है बेटा, अबरेशन क्या होता है, रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोम अल्टर्ड, सिर्फ अल्टर। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो ये गलत है बेटा। सिकल सेल एनीमिया जो आपका एग्जाम्पल होता है वो पॉइंट म्यूटेशन का होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मैच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, तो ये सही है। गलत पूछा है ना, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इज कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स ओ कंडीशन आ जाती है, तो ये गलत हो गया। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें भी नॉट करेक्ट पुट है। एवीओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपलिज्म, ये सही है। लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ना 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 ना,
बेटे डाइहाइड्रेट क्रॉस के ऊपर दिया गया था ये। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्लियोट्रोपिक जीन हैज मल्टीपल फिनोटाइप, सही है। कोडोमिनेंस में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। कोडोमिनेंस का जो रेशियो होता है वो हमने नहीं पढ़ा ऐसा। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं बेटा अपना मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। यहाँ से आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन होंगे? 70 MCQ होंगे इसके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ये वाला, ठीक है। तो अच्छे से करने हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम? जीनोम का फीचर कौन सा नहीं, ठीक है। तो <2% ऑफ जीनोम इज कोड फॉर प्रोटीन, ये सही है, ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज़ फीएस्ट नहीं भाई, लार्जेस्ट यही गलत हो गया। और दूसरी बात, क्रोमोसोम 1 में जो होते हैं वो 29 इतने जीन है, तो ये गलत है, ठीक है। सीक्वेंस विच क्रोमोसोम नंबर वाज कंप्लीटेड बाई मई 2006, तो मई 2006 को कौन सा क्रोमोसोम कंप्लीट हुआ था बेटा? तो ये हुआ था बेटा क्रोमोसोम 1, ठीक है। द रिप्रेसर ऑफ द ओपरॉन इस सिंथेसिस, रिप्रेसेस क्या करता है? ऑलवेज, ऑल द टाइम, ठीक है। द मैच द कॉलम फर्स्ट 174 जो होते हैं वो, उसमें कितने बेस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 5386। तो पहले का दूसरा लो एक ही से हो गया, ठीक है। बाकी और भी कर लेते हैं। बी का लैम्डा फेज, इसमें इतने होते हैं। इकोलाई में कितने होते हैं? 4.6 और ह्यूमन में 6.6। सोमेटिक सेल में पूछा है। सोमेटिक सेल्स मीन्स बता, सोमेटिक सेल मतलब डिप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉयड में पूछता तो 3.3 इंटू 10⁹ 6, ठीक है, याद रखना। द फॉलोइंग ऑफ पैरामिडीन बेस्ड ऑन कॉमन DNA RNA, तो क्या पूछ रहा है? प्रीमिडीन, है ना। तो एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या आता है? AG, और पिरिमिडीन में आता है COT, कट। AG मीन्स एडेनिन, ग्वानिन, और कट साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। तो बेटा ये जान लीजिए दोनों में क्या पाया जाता है इनमें से। तो इसमें से देखो, थाइमिन जिसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका किसमें? हमेशा और हमेशा RNA में। यूरेसिल भी RNA में। तो साइटोसिन एक बचता है प्रेडेन में, तो साइटोसिन इज बोथ, है ना। न्यूक्लियोसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस, किसके? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बेटा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये गलत है, इसको बोलते हैं बेटा, गलत हो गया भाई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें पूछा है शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बॉन्ड तो याद ही रखना, कुछ भी आ सकता है उठ के भाई। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड रिमेन लिंक 5 कार्बन ऑफ शुगर 1 मॉलिक्यूल्स, तो किसमें होता है ये? किसमें पूछा है? फॉस्फोरिक एंड 5th कार्बन, तो ये होता है बेटा आपका
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, तो ये याद कर लेना। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज द फॉर्म ऑफ इज द फॉर्म ड्यू टू, इसकी बनी होती है शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है बैकबोन, ठीक है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रिसाइड हैज एडिशनल OH, एक एडिशनल OH होता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, कौन सी पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन वो होता है, पहली बात तो सेकंड पोजीशन एंड राइबोस शुगर, क्योंकि आरएनए की बात चल रही है, डाई राइबोस की बात चली नहीं रही, डीएनए की बात चली नहीं रही, ठीक है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई, किसने किया था फर्स्ट आइडेंटिफाई, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन, तो आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे, क्रोमेटोग्राफी एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन के बेसिस पे पढ़ा था, और किसका था, किसका था बेटा, एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी डाटा एंड विल्किन एंड फ्रैंकलिन के, फ्रैंकलिन के इनके मॉडल के बेसिस पे इन्होंने दिया था, ठीक है। रिगार्डिंग टू फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, क्या है डबल हेलिक्स मॉडल के बीच में तो बताना है कि कौन सा हमें रॉन्ग दिख रहा है इसमें से, ठीक है। तो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटीपैरेलल पोलैरिटी होगा, द बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड पेयर थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये गलत है बेटा, पेयर में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। पिच पिच कितनी होती है, इतनी होती है नैनोमीटर में, अगर एंगस्ट्रॉम पूछते 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बाकी एडेनिन एडेनिन होता 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन, थाइमिन, ये थाइमिन से कितने बॉन्ड बनाती है, यानी 2 बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी ठीक है, AT ऐसे करके 2 बॉन्ड बनते हैं, ACG करके बनते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बनते हैं, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। इन एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स confirm stability of helix स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकली स्ट्रक्चर, तो किसकी वजह से सब होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन पेयर स्टैक ओवर, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं बेस पेयर, इसकी वजह से इसकी क्या होती है, मजबूती होती है और स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, which of the following which of the following responsible for content distance between two polynucleotide chain, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या होता है, T के साथ A बनाएगा, C के साथ G बनाएगा, तो ये क्या होता है, pyrimidine और प्यूरिन, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड रिमेन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन ऑफ शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो ये कौन सी पोजीशन पे होता है, बस यही पूछ रहा है तुमसे, तो ये होता है 5th कार्बन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देखो ये तो एनसीईआरटी का डाटा पूछा है, इन द देयर 3.3 into 10 to the power 9 base pair present in genome, then what would be length of the DNA any somatic cell, तो किसी सोमेटिक सेल के साथ डीएनए की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये होता है डीएनए की सोमेटिक लेंथ, और ये होगी कितनी, 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 9, इससे घटेगा तो लगभग ये कितना आता है बेटा, 2.2 आता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सोमेटिक सेल के भी मैंने बताया था ना, अगर है सोमेटिक सेल क्या होती है, डिप्लॉयड 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 है, डिप्लॉयड, सॉरी, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, बस इसको सोचना होता है, ठीक है। देखो सोमेटिक सेल को पूछ रहा है ना, सोमेटिक सेल तो ये कैसी होती है, डिप्लॉयड,
अब मैंने अभी तुम्हें कितनी बार बताया, 6.6 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर इतने होते हैं। अगर ये हैप्लॉइड पूछ लेता तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, है ना। इसके नीचे कितना रख देंगे, ये दे रखा है इसने इतने बेस पेयर, इससे कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.2, है ना मीटर, ये इससे कट जाएगी पूरी, है ना। तो पोजीशन ऑफ चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक नेचर ऑफ स्टोन इज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ, तो किसकी वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज, अर्सिन लाइसिन और अर्जिनिन, ये क्या होती है, बेसिक प्रोटीन होते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होता है आपको, फॉस्फोरिक एसिड, Q4 का नाम सुना होगा, तो इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है डीएनए में, ठीक है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मच अमाउंट, तो उसमें 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे। इन मेमेलियन सोमेटिक सेल, अब फिर से सोमेटिक सेल पूछ लिया, हाउ मैनी न्यूक्लियोसोम्स, तो कितने न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, अभी तो बता के चलना हो ना बेटा, न्यूक्लियोसोम्स पूछा, बेस पेयर नहीं पूछा। वहाँ पे क्या था, मैं 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर बताया था सोमेटिक सेल में, इसमें क्या पूछा है बेटा, न्यूक्लियोसोम्स पूछा है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, वो बताना है। तो सबसे पहले आपका डीएनए होता है, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम किस में होता है, क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन से बनता है आपका क्रोमोसोम्स, कुछ ऐसे करेंगे। क्रोमेटिन क्या होता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। 22 पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट इज नॉन, तो जो एडिशनल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया द अनइक्वोकल प्रूफ ऑफ डीएनए, अनइक्वल वोकल प्रूफ मतलब इसके बाद कोई संदेह ही नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल इज कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, इसके बाद कोई संदेह ही नहीं रहा कि जेनेटिक मटेरियल यही है, ठीक है। तो वो दिया था आपका हर्षे एंड मार्था चेस करके एक साइंटिस्ट थी, ये बॉय था, ये गर्ल थी, ठीक है, याद रखना। रेडियो एक्टिव S50 60 35 वॉज डिटेक्टेड इन, तो ये सुपर नेटेड होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेडिमेंटेशन मत लिख देना बेटा, सेडिमेंटेशन NaCl का होता है, ठीक है, सॉरी NaCl का नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसका होता है, ठीक है। ये मत लिख देना, ये मत लिख देना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नॉट क्राइटेरिया, तो एबिलिटी टू रेप्लिकेट ये तो सही है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल ये भी सही है, वुड बी नॉन म्यूटेबल, यार कैसी बात कर रहे हो, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल म्यूटेबल नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं दिखाएगा, म्यूटेशन नहीं दिखाएगा तो बेटा हमें चेंजेस कैसे आएंगे, इवोल्यूशन कैसे होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि हमारे डीएनए में क्या हो रहा है, समय समय पर म्यूटेशन हो रहा है, बट ये चीज़ याद रखना कि डीएनए का जो म्यूटेशन होता है वो बहुत स्लो होता है कंपेयर टू आरएनए, आरएनए में बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आरएनए मेक इट लेबल इजीली, तो इसमें से कौन सा आरएनए का फीचर है, ठीक है। तो ये ऑन द शुगर, सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH, ठीक है। रिगार्डिंग टू आरएनए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रॉन्ग, कौन सा गलत है, तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी रखता है, इजीली डिग्रेडेबल ये भी सही है, एब्सेंस ऑफ थायमिडिन ये गलत हो गया बेटा, थायमिडिन नहीं, थायमिडिन एब्सेंट होती है, टेन में देना है नहीं, ये तो सही है, प्रेजेंट ऑफ
मिथाइलेट यूरिसिल, मिथाइलेट यूरिसिल नहीं होता, मिथाइल यूरिसिल होता है, ठीक है। Which of the following reason suitable in explain that RNA is the best expression of character, ठीक है। तो हमें ये बताना, ठीक है। तो इट कैन बी डायरेक्ट कोड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसीलिए बेस्ट होता है। Which of the following is responsible for short life span and fast rate mutate and evolution, है ना। तो शॉर्ट लाइफ किसी वजह से होती है, हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए, ठीक है। इसलिए तो जल्दी हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए, अगर हमारे अंदर आरएनए होता तो आज हम कुछ और बन जाते, गधे उधे बन जाते भाई, इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है आरएनए। आरएनए नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट दैट essentially लाइफ प्रोसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है। आरएनए के अराउंड क्या क्या इवॉल्व हुआ, यूज एज जेनेटिक मटेरियल, सही है। यूज एज कैटलिस्ट, ये भी सही है। हाईली रिएक्टिव होता है, ये भी सही है। बट इसमें ऑप्शन यही दे रखा है तो यही लगाएंगे, ठीक है। तीनों सही है वैसे देखा जाए तो। बेसल्सल एंड स्टार्न एक्सपेरिमेंट, बेसल्सल एंड स्टार्न ने क्या किया था, इनकॉर्पोरेटेड डीएनए एंड कंपोनेंट, पहला ऑप्शन ठीक है ना, यही सही है। 31 का यही सही है। ना 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 मुन्ना ना, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसने किसमें क्या किया था इन्होंने, NH15 and N14 can be differentiated based on the radioactive activity, ठीक है। E. coli allowed to grow 80 minutes 80 मिनट्स इन, इसको 80 मिनट के लिए अलाउ कर रहे हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। मीडियम देन द वुड वी द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड हैवी डेंसिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें बेटा बताना हमें क्या इसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो 80 मिनट दिया है, और इकोलाई कितने मिनट में वो करती है बेटा, तो 20 मिनट, निकाल लो, 1:4 आ जाएगा, आंसर लगा दो, हो गया। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स वाज प्रूव्ड, किसने प्रूव किया था बेटा, तो ये आपके 33 का टेलर एंड ट्रीटेड बाई थाइमिडिन, ठीक है। टेलर ने प्रूव किया था। हाउ मच ड्यूरेशन टाइम रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई का पूछ रहा है, तो 20 मिनट आँख बीच के लगा दो, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ पोलिमराइजेशन ऑफ इकोलाई, इकोलाई के पोलिमराइजेशन के लिए कितना बेस पेयर होता है बेटा, तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एनसीईआरटी की लाइन है, जाके पढ़ो, चुपचाप क्वेश्चन हो जाएगा, पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। क्या ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एक्सलेट द सोर्स ऑफ एनर्जीज, तो डाइऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही लगा दो आप पूछ के, ठीक है। रिगार्डिंग टू डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन सेलेक्ट आउट तो करेक्ट, सही बताना है। तो पहली बात तो डायरेक्शन जो होती है रेप्लिकेशन की वो 3 to 5 होती है। दूसरी बात कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस नहीं होती, तो कंटिन्यूस सिंथेसिस, तो थर्ड इज द आंसर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मैश ऑफ रेप्लिकेशन फॉर किस ट्रू, कौन सी रेप्लिकेशन तो ये गलत हो गया, पहला ही उल्टा है देखो, है ना। ये भी गलत हो गया, ये भी उल्टा है, तो होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक सही है। अब देखते हैं 3 to 5, ठीक है। 3 to 5 ये क्या है, 3 to 5, 3 to 5 और ये 3 to 5, 3 to 5 पे क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूस स्ट्रैंड होना चाहिए, है। इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी, सॉरी ओकाजाकी
फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये सही होगा हमारा। ठीक है, ये गलत है। 39, duration transcription, only one of the strand of DNA get transcribed, which of the following reason explain। ठीक, कौन सा रीजन होता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो 39 का otherwise one segment of DNA would be coding for two different protein, ये सही है। otherwise double strand come to extend, ये भी सही है। otherwise antisense RNA is do not replicate translating, ये भी सही है। all of these is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछ रहा है डीएनए की, तो प्राइमरी बाय थ्री रीजन, तीन रीजन होते हैं इन डीएनए की, वो कौन कौन से रीजन है बता दीजिए। तो पहले होगा प्रोमोटर, प्रोमोटर सब में है। फिर होगा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन एक ही में है। और इसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर टें, यही वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट promoter and terminator are determined on the basis of, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक, इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक डीएनए सीक्वेंस दैट अपीयर मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनएज, तो प्रोसेस्ड आरएनएज एक्सोन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, रिगार्डिंग टू रूल ऑफ आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस फाइंड आउट द ओड वन, एक गलत बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए प्रोवाइडिंग टेम्पलेट, ये सही है। ओड वन बताना है ना, 43, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड, ये सही है। टीआरएनए जेनेटिक कोड, आरआरएनए कब से जेनेटिक कोड का काम करने लगा भाई, गलत। जो ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो, तो ये कौन सा होगा भाई, तो सेकंड, elongation is the correct answer। what is the length of constitute basis of टेल फंक्शन ऑफ, तो उसकी टेल पे कितने बेस पेयर होते हैं, 200 से 300 होते हैं। पहली पोली ए टेल होती है, पोली ए टेल और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज mediated synthesis of RNA over DNA called transcription, about which of the following statement is wrong, कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो द बैक्टीरिया एंड डू नॉट रिक्वायर टू एनी प्रोसेस बिकम, ये सही है। यूकैरियोटिक देयर क्लियरली कट डिवीजन लेबर टू आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है। अब्सेंस ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन है, ये गलत हो गया यहाँ से ही, यूकैरियोटिक में होता ही नहीं है भाई शादी से। Which of the following was not involved deciphering deciphering of genetic code, कौन इन्वॉल्व नहीं था, तो जॉर्ज गेमो साहब तो थे इन्वॉल्व, हरगोविंद खुराना भी थे जो इंडियन किए थे अपने। सैर बहुत चाहिए, एक तरह का एंजाइम होता है यार, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसका काम यहाँ क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन फ्रॉम द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ ऑफ कोडॉन ट्रिपल एंड रीड द कंटिन्यूस मैनर, तो ये फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड डिलीशन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, तीन तीन के होते हैं, तो ये किस में होगा, फ्रेम शिफ्ट या डिलीशन में। ठीक है, तो ये याद रखना, तीन तीन के पेयर होते हैं ना, यू यू ए यू यू जी ऐसे करके ना, तो इसकी वजह से।
and adapter molecules that would one-handed read the code and on the other hand would we find the specific amino acid. स्पेसिफिक अमीनो एसिड कहाँ से बाइंड करती है बेटा, तो ये टीआरएनए, याद रखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए स्ट्रक्चर वेल फंक्शन ऑफ रूल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन काम करता है, 23S RNA, ठीक है। किसका काम करता है, इसका काम करता है RRNA का, एकदम सेम है, डिक्टो यही काम करता है, ठीक है। ए mRNA also has some additional sequence that are not translated called untranslated region, UTR का मतलब the function of UTR is, function of UTR is, तो फंक्शन क्या होगा UTR का, ठीक है। तो जल्दी से बताना, चार्जिंग ऑफ TNA, चार्जिंग ऑफ TRNA, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ना, हेल्प ऑफ इफेंशियल ट्रांसलेशन, ये होगा इसका। tRNA move away from ribosome after translocation of ribosome is related, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मेरी बैटरी जा रही है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, इसकी लैपटॉप की बैटरी चली जाएगी, ऑफ हो जाएगा ये, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये नहीं रहा तो ऑफ हो जाएगा, बीच में क्लास बंद हो जाएगी, क्या फायदा, मैंने पहले देखा नहीं ध्यान से इसको। ओके रेडी, ओके कहाँ थे हम, 52 पे। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था बेटा, हाँ, tRNA मूव अवे फ्रॉम राइबोसोम्स आफ्टर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम इन रिलेशन टू mRNA इज नॉन एज, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है बेटा, ये जल्दी से बता दो, तो डिलीकेशन ऑफ tRNA, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक डू नॉट अकर, यूकैरियोटिक में क्या नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट राइबोसोम सब यूनिट न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, इन प्रोकैरियोटिक प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन expression is the control of gene expression, control rate of processing of primary transcription, अच्छा control rate of initial, तो initial transcription, ठीक है। तो initial transcription, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोज्ड एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड इज, तो ये हो जाए बायो इन्फॉर्मेटिव सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, किसका, HGP का जो गोल नहीं था, तो इसमें से क्या होगा, आइडेंटिफाई द ये भी है, स्टोर डिसीज रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी अदर्स द सेक्टर्स नॉट, ये गलत था, ठीक है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर में बेनिफिट्स की वो नहीं थी, ठीक है, पॉलिसी। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय, तो USG डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने भी किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी किया था, शुगर सेंटर, तो ये गलत है, शुगर सेंटर कौन होता है ये, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग organism was not used as a model organism ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कौन सा,
यूज़ नहीं किया गया था, तो इसमें से बताना है। हाइसिंथ ओरिएंटेल्स, ये तो नाम ही नहीं सुना। राइस वाइस तो सब वगैरह सब थे, कुछ भी जान रहे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 59, अप्रोच ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट focused on identified all the gene that expressed as RNA is known as। तो ये किसके द्वारा था बेटा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा दिया मैंने स्टार। ठीक है, ऑटोमेट डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल, 2026 में देखने को ना मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मेथड डेवलप बाई ऑटोमेट डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप, तो ये किसने किया था? डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेवलप ऑटोमेट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ था? तो किसके द्वारा ये हुआ था? तो फ्रीडरिक सेंगर। ठीक है, 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, रिगार्डिंग टू सैलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम सेलेक्ट द ऑड वन। इनकरेक्ट बताना सैलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंटेन मिलियंस न्यूक्लियोटाइड बेस्ड, ये सही था। ह्यूमन जीनोम कंटेन 13,000 जीन्स, ये सही है। वाई क्रोमोसोम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन? वन में थे सबसे ज्यादा, कितने? और इसमें थे 291। ठीक है, तो ये इसका SNP थर्ड, पहले का थर्ड। SNP सॉरी 62 का टू, सेकंड टू का टू, सेकंड टू इज 2.4 मिलियन SNP, है ना? तो ये हो गया जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। तो इसमें कितने थे भैया? इसमें थे, अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया आप, इसमें इतने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन जीन, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन जीन कितने थे बेटा? टोटल नंबर, तो ये 30,000 अभी यहाँ पे बताया था, है ना? और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ह्यूमन जीनोम, तो ये इतने थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। इफ एन inheritable mutation is observed in population, highly frequency refers to as highly frequency, इसमें देखने को मिलती है DNA। ठीक है, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म साइज ऑफ VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीटेड। ठीक है, वेरियस इन साइज फॉर्म, किसका साइज कितना था? तो इसका साइज था बेटा 0.1 से 20 KB तक। ये NCERT में एजिटेड डाटा है आपका, याद कर लेना। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? तो ये इनहेरिटेंस। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA कैन टर्म एज, तो इसे कहते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन, जो आपको सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्या? नहीं, अभी और क्वेश्चन होंगे। तो दो क्वेश्चन और है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल इवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनप्लॉयडी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम? तो ये इसके बेस पे थे भाई, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिस्टिंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीप्लॉइडी ऑफ फिनोम? तो पॉलीप्लॉइडी किसकी वजह से? न्यूक्लियस बढ़ता रहता है, न्यूक्लियस बढ़ता रहता है साइटोप्लाज्म में, तो पॉलीप्लॉइडी होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
ज़िंदगी में और बहुत आगे बढ़ी है। ठीक है।